लाल डायरी का जिन तो अब बोतल से निकल चुका है। ये जिन भारतीय कांग्रेस को जब तक शासन में रहेगी इसको परेशान करेगा। राजस्थान में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों शोरों से होने लगी है। यह चर्चा कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के लिए हो रही है। और क्यों हो रही है तो जरा इस बयान को एक बार फिर सुन लीजिए। देखिए, अगर लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो जो लाल डायरी छीन कर ले गए थे, जिसको आज विधानसभा के अंदर ऑनलाइन चूँकि सारी कार्रवाई है, यूट्यूब पर सब लोगों ने, राजस्थान की आवाम ने देखा है, उस लाल डायरी को उजागर क्यों नहीं कर देते? उसके एक एक पृष्ठ को पढ़कर सुना क्यों नहीं देते? और लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो फिर क्यों गुड्डा जी को बर्खास्त किया उन्होंने? लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो खुद जिसके घर पर रेड हुई उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मेरी डायरियां लेकर गए। इसलिए लाल डायरी का जिन तो अब बोतल से निकल चुका है। ये जिन भारतीय कांग्रेस को जब तक शासन में रहेगी इसको परेशान करेगा। अब ये वैसे तो राठौर का स्लिप ऑफ टंग ही कहा जाएगा और शायद ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन राठौर के इस स्लिप ऑफ टंग को लेकर प्रदेश बीजेपी की अंतर्कलह से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसा क्यों है तो आपको राजस्थान की अंतर्कलह वाली सियासत से रूबरू करवा देते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, यह अंतर्कलह दोनों ही पार्टियों में देखी जा सकती है। कांग्रेस में मौजूदा वक्त में मंत्री पद से बर्खास्त हुए राजेंद्र गुड़ा इसका जीता जागता उदाहरण है। चलिए आपको उस तस्वीर से भी रूबरू करवा देते हैं। ये स्वीकार किया जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यही नहीं, राजेंद्र गुड़ा के इस बयान को राठौर का समर्थन भी मिला था। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए उठा रहा हूं कि ये सरकार आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा, पर यह शर्मनाक बात है संसदीय मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री जी। ये पहला मौका नहीं था जब कांग्रेस के किसी बागी नेता को बीजेपी का सपोर्ट मिला हो। इस साल अप्रैल महीने में जब सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा था, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पायलट की मांग का समर्थन किया था। तो कह रहा हूं, किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं, अगर किसी ने भी करप्शन किया तो जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल कारण से न तो जांच को रोका जाना चाहिए और न जांच को पॉलिटिकल कारण से करना चाहिए। निष्पक्ष रूप से जांच हो और कम से कम जनता में ये संदेश कभी नहीं जाना चाहिए कि 2 या 3 लोग 4 लोग मिलकर के इस तरह से एक दूसरे को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की आत्मा के साथ में जो है उसकी हत्या करने का प्रयास किया है। अब एक और जहां कांग्रेस के कई नेता कार्रवाई की मांग को लेकर अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता उसका समर्थन। लेकिन अब यहां सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस के नेताओं की जो मांग है वो बीजेपी नेता और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर है। वसुंधरा राजे को लेकर राजेंद्र गुड़ा ने भी खुलकर गहलोत से मिली भगत का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री जी, आपके और वसुंधरा जी के साथ साथ ही कोरोना होता। कोरोना मुख्यमंत्री जी का कोरोना होता, उसी टाइम में वसुंधरा जी का कोरोना। ये मिली जुली सरकार। मुख्यमंत्री जी, आपने बीजेपी के हेलीकॉप्टर खाली लौटाए, वो कौन सी जादूगिरी थी? अब चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी के बचे नेताओं की अदावत खुलकर भले ही सामने ना आ रही हो, लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी कांग्रेस नेताओं के कंधे पर बंदूक रखकर अपने ही नेता को घेर रहे हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, TV9 राजस्थान इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता कांग्रेस नेताओं के आरोपों को जायज ठहरा रहे हैं,
इससे मायने कुछ ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी तमाम राजस्थान से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 राजस्थान के साथ।